अगर ये माइक्रोबायोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो हमें जो खाना हम खा रहे हैं उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो एक क्रॉनिक वे में हमारे को बीमार बनाती चली जाती है। कहते हैं आज तक साइंस ने जितना काम किया है वो इन्हीं बुरे माइक्रोबायोम पे ज्यादा काम। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीटा साइंटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है माइक्रोबायोम्स। मेरा नाम तानी है और आज हमारे साथ है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट मिस्टर इंद्रेश प्रताप सिंह। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं माइक्रोबायोम्स के बारे में। हेलो एवरीवन एंड हेलो तानी। सर, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये माइक्रोबायोम्स क्या हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तानी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आया और आपके साथ माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ। माइक्रोबायोम्स बेसिकली बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का एक समूह है जो हमारे साथ हमारे शरीर में ही रहते हैं। साइंस ये कहती है कि जब धरती की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो जीव इस धरती पर थे वो थे ये माइक्रोबायोम, और इन्हीं माइक्रोबायोम से मिलकर ये सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि हमारा मानव शरीर भी इन्हीं माइक्रोबायोम से डेवलप हुआ है। इसीलिए ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर में प्रेजेंट है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमारे शरीर में उतने सेल्स नहीं है जितने हमारे शरीर में माइक्रोबायोम है। साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर में लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स है, लेकिन ये माइक्रोबायोम लगभग 75 ट्रिलियन है, यानी हमारे सेल्स से भी ज्यादा माइक्रोबायोम हमारे शरीर में। और ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। अब साइंस ये भी मानती है कि हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक ये माइक्रोबायोम हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। माइक्रोबायोम बेसिकली दो तरह के हैं, एक वो जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और एक वो जो हमारे शरीर के लिए बुरे हैं। कहते हैं आज तक साइंस ने जितना काम किया है वो इन्हीं बुरे माइक्रोबायोम पे ज्यादा काम किया है। इसीलिए मार्केट में आपको बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत तरह की चीजें मिल जाती हैं जिनका काम है इन खराब माइक्रोबायोम को खत्म करना। लेकिन उसके साथ साथ साइंस ये भूल गई कि इनमें से कुछ माइक्रोबायोम ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और पिछले कुछ वर्षों में साइंटिस्ट ने इन चीजों को समझा है और इनके ऊपर बहुत तेजी से स्टडीज की है कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोबायोम है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिनसे हमारे शरीर की सारी फंक्शनिंग जो है अच्छे से हो सकती है। यहां तक कि साइंटिस्ट ने अब ये तक प्रूव किया है, क्योंकि मैंने कहा इनका नंबर ट्रिलियंस में है, लेकिन इनमें से कुछ आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं जो माइक्रोबायोम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, जिनसे हमारे शरीर को बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए मददगार है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये माइक्रोबायोम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो क्या आप हमें थोड़ा और डिटेल्स में बता सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए कैसे लाभकारी है? बिल्कुल तानी। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है तो इसको सम अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जिसमें ये बेनिफिट ना पेश करते। ये हमारी सारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में बात करूं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के, यानी हमने जो खाना खाया उस खाने को एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हम इसलिए खा रहे हैं ताकि उस खाने से हमें एनर्जी मिल सके। तो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये माइक्रोबायोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो हमें जो खाना हम खा रहे हैं उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम कम बीमार पड़ते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ है। इसके साथ साथ
बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी अब्सॉर्प्शन और डेवलपमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। आजकल साइंटिफिकली बहुत यूज किया जाता है उसको, जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। बेसिकली साइंस ये प्रूव करती है कि हमारा गट, यानी हमारा जो ये स्टमक का एरिया है, ये जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन के साथ बाय द वे ऑफ अ नर्व विच इज नोन एज वेगस नर्व। और कंटिन्यूसली ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। यानी अगर मेरे पेट में किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस है, उसका सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ता है। और क्योंकि मेरा दिमाग मेरी हर क्रिया के लिए, जो भी मैं कर रहा हूं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर दिमाग अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा या वो एक ही जगह पर इन्वॉल्व या इंडल्ज रहेगा, तो आप अपना बाकी जो काम है, बाकी जो शरीर की सारी एक्टिविटीज हैं या क्रियाएं हैं, वो पूरी अच्छे से नहीं हो सकेगी। इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, मतलब माइक्रोबायोम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम उसे कंटिन्यूसली निग्लेक्ट करते हैं। कंटिन्यूसली मैंने बहुत देखा है कि बैड के बारे में बहुत अच्छे से बात की जाती है, सबको पता है जी ये माइक्रोबायोम हमारे लिए बुरे हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो अच्छे हैं उनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये इतनी सारी बीमारियों का दिन पर दिन शिकार बनते जा रहे हैं। तो सर, क्या आपका ये मानना है कि जो आजकल लोग इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनका मूल कारण ये माइक्रोबायोम्स है? बिल्कुल सही कहा आपने तानी। बेसिकली हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में किसी तरह का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। या तो हमारी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ रही है या हमारी बॉडी में कोई चीज़ कम हो रही है। यही मूल कारण है हर बीमारी का। अगर हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे तो हम किसी भी तरीके से बीमार नहीं पड़े। सिमिलरली माइक्रोबायोम में भी इम्बैलेंस होता है, यानी आपके बुरे माइक्रोबायोम बढ़ने लग जाते हैं और अच्छे माइक्रोबायोम कम हो जाते हैं, जिसको साइंटिफिकली हम कहते हैं डिसबायोसिस। तो डिसबायोसिस की समस्या से आजकल हर एक व्यक्ति जो है वो पीड़ित है। बेसिकली इस डिसबायोसिस की समस्या की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। इस डिसबायोसिस की वजह से एक ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं लीकी गट। लीकी गट बेसिकली एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे इंटेस्टाइन के टाइट जंक्शन में गैप आना शुरू हो जाता है, और इन टाइट जंक्शंस में गैप आने की वजह से बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड, बहुत सारे टॉक्सिन्स और बहुत सारा हार्मफुल मटेरियल आपके इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके ब्लड में एंटर करता है। और आपके ब्लड में एंटर करने की वजह से बहुत सारी ऐसी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से आपका शरीर बीमार होने लगता है। यहां तक कि साइंस ये प्रूव करती है कि इन्हीं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो एक क्रॉनिक वे में हमारे को बीमार बनाती चली जा रही। तो ये जितनी भी तरह की क्रॉनिक डिजीजेस है या क्रॉनिक बीमारियां हैं, इनका जो मूल जड़ है या जो मूल कारण है वो है डिसबायोसिस। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको इस डिसबायोसिस की समस्या को ठीक करना पड़ेगा। तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने एक टर्म यूज़ किया डिसबायोसिस, जिसका मतलब है गुड और बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इम्बैलेंस। तो ये इम्बैलेंस का रीज़न क्या है? आप इस चीज़ को समझिए आनी जी, जैसे जैसे हमारा जीवन शैली बदल रही है, इस जीवन शैली की बदलने की वजह से हर चीज़ जो है हमें इंस्टेंटली चाहिए, चाहे वो इंस्टेंट फूड हो, और इस इंस्टेंट फूड में ऐड किया जाता है बहुत सारा प्रिजर्वेटिव ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, खान पीन की जो आदतें हैं,
जिसमें हम बहुत ज़्यादा आजकल फैटी फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल, और इसके साथ साथ जो है शुगर कंटेंट यानी जो मीठा है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इसकी कंजम्पशन की वजह से हमारे ये जो माइक्रोबायोम है ये डिस्टर्ब होते हैं। इसके साथ जितना भी तरह का भोजन हमें मिल रहा है वो सारा भोजन आजकल पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन लगभग 65% जो भारत की धरती है उसमें पेस्टिसाइड की वजह से बहुत सारे ऐसे विषैले तत्व आ गए हैं जो खाने के साथ मिलकर हमारे शरीर तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ पोल्यूशन जो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, चाहे वो हवा का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है या धरती का पोल्यूशन। ये सारा पोल्यूशन जो है कहीं आपके शरीर में मिलता है और आपके शरीर में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, हमने एक बात कही कि भाई पूरे माइक्रोबायोम पे बहुत काम हुआ है और बुरे माइक्रोबायोम को खत्म करने के लिए हमारे पास मेडिकल फील्ड ने एक चीज दी है जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। जब आप ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये आपके अच्छे और बुरे माइक्रोबायोम दोनों को खत्म कर देता है। और अगर ये आपके अच्छे और बुरे माइक्रोबायोम दोनों को खत्म करेगा तो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होना लाजमी, इम्बैलेंस हो ही जाए। इसके साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करती चली जा रही। स्टेराइल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने तो अपने आप को एक कमरे का आदी बना ही लिया है कि हम एक कमरे में बैठ के ही सब कुछ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को भी वही आदतें दे दी है। आपको अपना बच्चा जो है घर में मोबाइल में गेम खेलता हुआ तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर जाकर प्लेग्राउंड में खेलता अच्छा नहीं लगता। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो उस वजह से, हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं उस वजह से, हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से, पोल्यूशन एक कारण है, एंटीबायोटिक्स कारण है, हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता चला जा रहा है। और इसी इम्बैलेंस की वजह से ये जो हमारे माइक्रोबायोम है ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके अच्छे माइक्रोबायोम आपके लिए वो सब नहीं कर सकेंगे जो उन्हें करना चाहिए, तो आपकी बॉडी में ना तो वो एनर्जी रहेगी, ना ही आपकी बॉडी में उस तरह की चीज़ें क्रिएट होंगी जो आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकती। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर अब आपको ये भी पता होगा कि हम पोल्यूशन नहीं रोक सकते। हम हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल है, हम उसको नहीं बदल सकते। तो कुछ ऐसा है जो हम कर सके जिसकी वजह से हमारा ये जो डिसबायोसिस की प्रॉब्लम है, ये जो इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमें एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, वैसे ही इन माइक्रोबायोम को भी इनका पसंद का खाना देना पड़ेगा। कि हमें अपना पसंद का खाना अगर अच्छा लगता है तो इन माइक्रोबायोम को भी तो उनका पसंद का खाना देना पड़ेगा। साइंस ये प्रूव करती है कि इन अच्छे माइक्रोबायोम के बढ़ने के लिए उनको उनका खाना देना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं डाइटरी पॉलीफिनोल्स। तो डाइटरी पॉलीफिनोल्स बेसिकली ऐसी चीज़ है जो सुपर फूड्स, उनके फ्रूट्स, लीव्स से हमें मिलती है। तो नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। जो नेचर है उसने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखना है, ये शरीर में जो माइक्रोबायोम प्रेजेंट है उन्हें स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी वो सारा काम कर सकेंगे जो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। तो ये जो डाइटरी पॉलीफिनोल्स हैं, इन डाइटरी पॉलीफिनोल्स को अगर ज़्यादा अमाउंट में आप लेते हैं, अच्छे क्वांटिटी में आप लेते हैं, आपके माइक्रोबायोम को उनका पसंद का खाना मिलता है, तो वो ज़्यादा नंबर में बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा नंबर में वो बढ़ेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना ही आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और ये सब जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो छोटी है या जो बड़ी बीमारियां हैं, इन सभी छोटी बड़ी बीमारियों से आप दूर रहें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या है
वो ये है कि ये जो डाइटरी पॉलीफिनोल्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, ये डाइटरी पॉलीफिनोल्स बिल्कुल पेस्टिसाइड से फ्री होने चाहिए। अगर इनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता रहेगा, जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हैं, जो भी कुछ आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, हाई फाइबर की चीज़ें आप खा रहे हैं, अगर उनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड रहेगा, अगर उनमें ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, तो उनसे आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इन चीज़ों ने, ये जितना भी आप फाइबर लेंगे या डाइटरी पॉलीफिनोल जो आप कंज्यूम करेंगे फ्रूट्स के थ्रू, लेग्यूम्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें आपके जब शरीर में जाती हैं तो उनसे बनते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो माइक्रोबायोम बनाता है, इन्हीं से आपका शरीर स्वस्थ है। बहुत बढ़िया सर। माइक्रोबायोम्स जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं, हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी उसकी बात नहीं करते क्योंकि लोगों में इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड प्रीशियस वर्ड्स। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी अभी हमने जाना कि ये छोटे छोटे माइक्रोबायोम्स हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये बदले में हमसे सिर्फ मांगते हैं एक गुड फूड, जो कि हम चाहते हुए भी इनको नहीं दे पाते ड्यू टू पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड लाइफस्टाइल। तो इसीलिए वीटा साइंटिका आप लोगों के लिए लेके आया है की यंग, जो कि आपकी बॉडी के गुड माइक्रोबायोम्स को एक प्रॉपर क्वालिटी एंड प्रॉपर क्वांटिटी में देगा डाइटरी पॉलीफिनोल्स। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। अगली बार मिलेंगे फिर से एक और नए टॉपिक के साथ। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।